हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा स्पेशल बर्थडे स्पेशल, क्योंकि आज हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर्स का बर्थडे है, जिसका नाम है कृतिका, मतलब चिकू। हम उसको उसका निकनेम है चिकू, इसलिए हम चिकू 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 कहते हैं उसको। और आज मैं इस माइक से शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कि मेरी आवाज़ एकदम ही डाउन हो चुकी है। और भगवान करे कि इस माइक से मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आने लगे। और कल मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं स्कूल में एकदम ठीक थी, आते ही बुखार हो गई मुझे। मैं रात को सुबह आते ही सो गई थी, और उसके बाद मैं 7 बजे उठी। उसके बाद पापा ने मुझे दवाई ला के दी। मैंने अब थोड़ा बहुत ठीक है। अगर वो दवाई मैं नहीं लेती ना, तो सच बता रही हूँ, मैं अभी पता नहीं वहाँ पे सोई हुई होती। और मैंने पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने स्कूल में तो एकदम ठीक थी और आते ही ऐसे बीमार हो गई। और मेरी जुकाम होती है ना, वो इतनी तकड़ी होती है कि पिछली बार मुझे जुकाम हुई थी, तो मैंने इतना ज़्यादा मैंने किया है ना, कि जुकाम एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं चैन से सो गई उस जुकाम की वजह से। पूरी सर्दी मुझे जुकाम रही, और इतनी खांसी आती इतनी। और मेरी जुकाम तो ऐसे है कि मुझे खांसी ही खांसी आती है, गला पूरा छिल जाता है, और मेरा गला ख़राब हो रखा है। और मैंने ना ऐसे नुस्खे ट्राई किए हैं, सारे डॉक्टर, चूरू के जितने भी डॉक्टर ना, बढ़िया से बढ़िया सबके पास दिखा लिए। जो खांसी के डॉक्टर हैं दीपक चौधरी यहाँ पे, तो उनको तक दिखा लिया। जो मेरी दादी जी है, उनकी जो है ना खांसी भी इतनी तकड़ी है कि एक बार जुकाम लग जाए ना तो पूरी सर्दी नहीं मिटती, तो उनको तक दिखा लिया। उनकी बीमारी दादी जी की भी ठीक हो गई, लेकिन इस घर में मेरी बीमारी नहीं ठीक हुई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब कुछ ऐसे ट्राई करते हैं। जैसे मम्मी ने बोला कि हमें गिलोय की बेल होती है ना, उसका काढ़ा बना के पियाई में ही जान सकती हूँ उसको। ऐसे नाम लेते हुए धुजनी छूट रही है आवाज़, ऐसे आवाज़ ही नहीं निकल रही उसकी। अब मुँह क्या ही बताऊँ, मैं उसका नहीं बता सकती। अब इतना कड़वा गिलोय की बेल। और मैंने डेंगू में भी, मेरी सारी बीमारी पता नहीं मेरे को ही लगती है क्या, डेंगू में भी मैंने गिलोय की बेल और एक वो क्या पपीता के पत्ते ना, गाजर पपीता के पत्ते और गिलोय की बेल का जूस पिया। इतना गंदा, इतना कड़वा, इतना गंदा। भगवान करे कि ऐसा कभी ना पीना पड़े मुझे। इसीलिए मैं जुकाम से तो डरती हूँ, दूर ही कोसों ही दूर रहती हूँ। इसीलिए अब से मैंने किया है कि आज कुछ ही हो जाए, चाहे कितना स्पेशल खाना बने, मैं सिर्फ नॉर्मल दाल रोटी खाऊंगी। अब हाँ, ये हमेशा आपको पता है, जब इसकी जुकाम लगती है, फिर बुखार होती है, डेंगू होती है ना, कोई भी बीमारी, तो मेरी मौज आती है। जब इसकी डेंगू हुई थी ना, मुझे नारियल का जूस ये सब मिलता था। और इसके अगर ना पूरी सर्दी जुकाम बुखार रहती है, उस टाइम इसको नारियल का जूस और अनार का जूस, सब चीज़ का जूस पिलाते, तो मुझे पिलाना पड़ता है ना, इसलिए। और इसके ना ये पहले नहीं होती, जब ये हम सब की होती है तब इसके नहीं होती, सबसे लास्ट में इसकी होती है। जब पूरे घर 10 जने हम पूरे घर में मिला के, तो ये 10वें नंबर पे बीमार होती है। इसको हम सब हो के सही हो जाते ना, तब ये बीमार होती है। पता नहीं ऐसा क्यों है। और मेरे को इतनी मैंने ना कल से इतना आराम किया, फिर भी जुकाम ठीक नहीं हो रही। अब पापा ने मुझे दवाई ला के दी है, तो अब थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। और पापा भी, अब मुझे कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला भी नहीं है। पापा भी वहाँ पे जयपुर गए हैं, जयपुर चले गए। वहाँ पे कोई ना उनका है वाइवा वगैरह कुछ है, तो वहाँ पे वो गए। और मेरे को इतना अजीब लग रहा है, पूरा मुँह कड़वा हो रखा है कि कुछ भी मीठा खाओ ना तो भी ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही खा लिया। चलो गाइस, तो आज मैं आपको पूरा रूटीन दिखाऊंगी। हमारे घर में कौन कौन रिलेटिव्स आएगा, हम सारे रिलेटिव्स आएंगे आज हमारे घर में, और मैं आपको सबसे ही मिलाऊंगी और एक एक इंसान से मिलाऊंगी। और आज मैं आपको पूरा फंक्शन दिखाऊंगी हमारे घर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक क्लिप बाय बाय। गाइस, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरी बहन यहाँ पे बैठ के दही पी रही है, दही मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने, जो मुझे पीना है, जो मैंने बोला था मुझे भी पीना है, लेकिन ये मेरी नजरों के सामने दही पी रही है। तो इसको शर्म नहीं आ रही? जब थोड़ी बहुत भी शर्म कर ले बहन। जब इसको जुकाम हुई थी ना, मैंने इसके सामने, इसको कुछ भी पीने को मिलता था, इसका दही पी रही, काढ़ा पीना है ना, तो मैं भी इसके साथ फंसूं। जुकाम मेरे को नहीं हो रखी, लेकिन ना भाई लतिका भी पिएगी। लतिका मैंने ऐसे काढ़ा पिया इसकी जुकाम में भी। इसको अगर मेरे को दूध इतना गंदा लगता है कि अगर मैंने मेरी ज़िंदगी में ना कभी ऐसे छोटी थी तब तो पता नहीं, लेकिन तब से मैं अगर 6-7 साल की हुई ना, तब से मैंने ना ऐसे दूध होता है ना नॉर्मल दूध, उसको ना पिया। अगर स्मेल भी लेती हूँ ना उसकी तो उल्टी आ जाती है। इतना
दूध नहीं पिया मैंने कभी भी। दूध तो मतलब मुझे बहुत गंदा लगता है। जब इसकी तबीयत खराब हुई थी ना, उस टाइम मैंने ना दूध, हल्दी वाला दूध पिया है। इसकी वजह से, सिर्फ इस लड़की की वजह से मैंने सब्जियां खाई है, सिर्फ इस लड़की की वजह से। और ये मेरे सामने दही पी रही है। शर्म नहीं? क्या पी? दही नहीं पी रही हूँ। दही के साथ रोटी, प्याज, नमक, मिर्च, ये सब जो मैं खुद नहीं खा सकती ना, वो सारी की सारी चीजें इसने ले रखी है। बस एक रोटी के अलावा सब कुछ भी नहीं खा सकती मैं। बस एक रोटी खा सकती हूँ, उसको भी इस गंदी लड़की ने पूरी, मतलब मेरे सामने क्यों खा रही है। मुझे जिस टाइम इसको जुकाम हुई थी ना, उस टाइम मैंने ना दही को देखा तक नहीं था। मेरी मम्मी ने बोला कि पता नहीं बेटा, छोटी बच्ची है, इसको कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इसके लिए करना पड़ेगा, छोटी सी बच्ची है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरी बहन है, इसको जुकाम हो रखी है। लेकिन इस लड़की ने मेरे साथ जो अन्याय किया ना, इसको तो मैं मार डालना चाहती हूँ। लेकिन मेरी जुकाम में मेरी हालत नहीं है इसको मारने वाली, वरना इसकी तो मैं अभी बैंड बजा दूँ। वरना अभी अगर ये मेरे को कुटेगी ना, तो पता नहीं मैं कहाँ होंगी। चलो, हेलो गाइस, तो ये है, कौन है ये? बर्थडे गर्ल। और ये है सरोज बुआ जी। और मैं आपको दिखाती हूँ राजू बुआ जी। ये है राजू बुआ जी। और ये है बड़ी मम्मी, बर्थडे गर्ल की मम्मी। और ये है बर्थडे गर्ल का भाई। और ये आपको पता ही है बर्थडे गर्ल। और ये हमारी काजल। और ये चैनल की मालकिन ये बड़े पापा मास्टर शेफ। तो काट दे वीडियो चौथी बार। कल की दादी जी, राम राम जी बोल दो। राम राम भाई सारा ने। राम 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 राम। भाई आप भी कमेंट कर दो राम राम। और यहाँ पे आपको पता ही है मैं कौन हूँ, मेरा नाम लतिका है। हेलो जी, राम राम जी। मैं बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम लाइव नहीं आऊँगी क्योंकि बच्चे सॉन्ग लगा लेते हैं और सॉन्ग से कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ चिक्कू के बर्थडे की ये डेकोरेशन है। ये बड़ी दीदी है, इनसे इंट्रोडक्शन आपका कराया हुआ है सबका। और ये छोटी दीदी है। हम बना रहे हैं पूड़ियाँ। कुछ लोग पूड़ियाँ खाएंगे, तेल पूड़ी, कुछ लोग खाएंगे रोटियाँ, तो दोनों चीज़ बनेगी यहाँ पे। और जो मिठाई है उसका आप वेट करो, वो लास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि पहले ही आपको मिठाई दिखा दूंगी तो आप हमारा बर्थडे नहीं देखोगे। केक और मिठाई मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। आप हमारे वीडियो पे लगातार बने रहे, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ललिता चुरू ब्लॉग्स में हार्दिक अभिनंदन आप सबको। यह है हितेश। इसका इंट्रोडक्शन आपको मैंने सबसे पहले करवाया था हितेश का, क्योंकि इसकी हरकतें कुछ ऐसी होती हैं जो आपको इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है। ये देखो शरारती बच्चा, हमारे फैमिली का सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा है ये, और सबसे ज़्यादा सियाना बच्चा भी यही है। ये हमारे घर का लुक है, बड़े भाई साहब का घर है ये। गाइस, जो हमारे बर्थडे में पार्टी की सारी प्रोग्राम हो चुका है, और जो मैंने आपको इसलिए वीडियो नहीं दिखाया कि केक कटिंग वगैरह का, क्योंकि जब मम्मा लाइव आ गई थी उस टाइम, और अभी मेरे को टाइम मिला तो सब कुछ रिलेटिव्स वगैरह जा चुके हैं। लेकिन मेरी बुआ, वो है जो मेरी सबसे छोटी बुआ है, वो यहीं पे है क्योंकि वो झुन्नू से है, तो उनको जाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हमने बोला रुक जाओ, फिर हो गए। और मेरे को जुकाम हो रखी है, और मैंने कुछ ज़्यादा ही आज मीठा भी खा लिया थोड़ा बहुत, और मैंने सोचा दाल रोटी खाऊंगी और कुछ नहीं, लेकिन खा लिया मैंने बहुत कुछ, इसीलिए अब खांसी आ रही है। भूख तो कल देखते हैं कैसी हालत होती है, स्कूल जाए या नहीं जाए। और अभी मेरी जो सबसे बड़ी बुआ जी है वो भी अभी यहीं पे है, वो थोड़ी देर बाद जाएंगी क्योंकि उनका घर झुरू में ही है, इधर ही मंगला कॉलोनी के पास। और उनकी एक बेटी है, उसका नाम है लक्षिता, वो क्लास 8th में है, और अभी उसने एनसीसी ली है। तो एनसीसी
तो वो है ना अभी ड्रेस वगैरह देख रही है कि मैं सुबह कैसे रेडी होंगी है वो। अभी हमने बहुत सारी बातें की, अभी हम थोड़ी बहुत बातें और करेंगे, उसके बाद हम रिलैक्स हो चुके हैं हम सब। और आज की वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ और बाय। और लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने आज भी मेहंदी लगाई पहली बार और इतनी सुंदर और मैं मेरी खांसी के साथ यहीं पे विराम लेती हूँ। बाय।